साल 2023 दुनिया एक बार फिर टाइटैनिक के मलबे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार किसी जहाज से नहीं बल्कि एक छोटी सी सबमर्सिबल के जरिए। 5 लोग, एक मिशन और 13,000 फीट की गहराई में छिपा टाइटैनिक जहाज का इतिहास। लेकिन कुछ घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या यह एक हादसा था या इंसानी लापरवाही का नतीजा? आइए जानते हैं टाइटन सबमर्सिबल के रहस्यमय अंत की पूरी कहानी। ओशन गेट नाम की कंपनी, जिसके सीईओ स्टोकटन रस थे, इन्होंने टाइटैनिक सबमर्सिबल को बनाया था ताकि वो टाइटैनिक के मलबे तक जा सके और लोगों को इसका टूर करवा सके, यानी लगभग 12,500 फीट की गहराई में। अगर इसे किलोमीटर में मापे तो 3.8 किलोमीटर के लगभग होता है। इतनी नीचे गहराई में ना तो सूरज की रोशनी पहुंच पाती है और यहाँ तक कि वहाँ का पानी भी -डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। यह सबमर्सिबल कार्बन फाइबर और टाइटैनिक से बनाई गई थी, जिसे कंपनी सबसे सुरक्षित बताती थी। लेकिन क्या यह वाकई सबसे सुरक्षित थी? 17 जून 2023 को टाइटन अपनी यात्रा पर निकली, कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से लगभग 600 किलोमीटर दूर, जहां से यह टाइटैनिक के मलबे की ओर बढ़ने वाली थी। इस टाइटन में 5 लोग सवार थे। पहले स्टोकटन रस, जो ओशन गेट के सीईओ और इस टाइटैनिक के पायलट भी थे। दूसरे व्यक्ति थे पॉल हेनरी नार्जोलेट, जो कि फ्रेंच नेवी के पायलट थे। तीसरे व्यक्ति थे ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग और चौथे और पांचवे व्यक्ति थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। ये दोनों बाप बेटे थे। ये सभी लोग उत्साही थे वो जगह देखने के लिए जहां टाइटैनिक जहाज डूबा था। 18 जून 2023 सुबह 8 बजे डाइव शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट बाद ही टाइटैनिक सबमर्सिबल का मदरशिप पोलार प्रिंस से संपर्क टूट जाता है। शुरुआत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे पहले भी कम्युनिकेशन फेलियर हो चुके थे। टाइटन सबमर्सिबल अपने निर्धारित समय तक वापस सतह पर नहीं लौटी है। तब सतह पर मौजूद जहाज पोलार प्रिंस टाइटन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता है। इसके बाद अमेरिका और कनाडा के कोस्ट गार्ड को सूचित किया जाता है। सूचना मिलने के तुरंत बाद इनकी पूरी टीम खोज अभियान में लग जाती है। ड्रोन, सोनार, विमान, सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में एक छोटी सी सबमर्सिबल को ढूंढना था। 21 जून को कोस्ट गार्ड की टीम को पानी में कुछ ध्वनि संकेत मिलते हैं, लेकिन वो टाइटैनिक के नहीं होते और उस टाइटन में मात्र 96 घंटों की ही ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसमें से 72 घंटे बीत चुके थे। 22 जून 2023 को अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी किया कि टाइटैनिक जहाज से करीब 500 मीटर दूर टाइटन सबमर्सिबल के टुकड़े समुद्र के तलहटी में मिले थे, जिनसे पता लगा कि टाइटन का इम्प्लोजन हुआ था, यानी अंदर की हवा के दबाव से पूरी सबमर्सिबल एक झटके में चकनाचूर हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइटन में मौजूद व्यक्तियों की मौत 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में हुई थी। यह इतनी तेज था कि उन्हें दर्द महसूस होने का टाइम भी नहीं मिला। Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their. बाद में जांच में खुलासा हुआ कि ओशन गेट ने कई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। टाइटन की बॉडी टाइटेनियम की बजाय कार्बन फाइबर से बनाई गई थी, जो डीप सी के लिए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, और यहाँ तक कि उनके पास कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं था। ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टोकटन रस का मानना था कि सेफ्टी सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है। 2018 में ओशन गेट के एक इंजीनियर डेविड लॉजरिच ने कहा था कि टाइटैनिक की दीवारों में दरारें दिखाई दे रही है, लेकिन इस चेतावनी को मानने की बजाय उसे ओशन गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि 36 वैज्ञानिकों और समुद्री विशेषज्ञों ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया था अगर आप नहीं रुके तो एक दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और इनकी यह बात सच साबित हुई।